एक लोभी व्यक्ति जिसे कि सदैव धन पाने का लालच लगा रहता था। जब अथक परिश्रम करने पर भी उसे कहीं से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त ना हुआ तो अंत में वह किसी एक महात्मा जी की सेवा में जा उपस्थित हुआ और लगातार कुछ समय तक उनकी सेवा करता रहा। एक दिन उन महात्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, कहो तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है? उसने बोला, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो जाए। धन प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति के अत्यधिक दृढ़ विचार देखकर महात्मा जी ने उसे 4 बत्तियां देते हुए कहा, बेटा अर्धरात्रि के समय इनमें से एक बत्ती जलाकर तुम पूरब दिशा की ओर चल देना और चलते चलते जहां वह बत्ती बुझ जाए वहीं रुक जाना और उस स्थान को खोदना, वहां से जो कुछ मिले ले लेना और उसी पर संतुष्ट होकर निर्वाह करना। यदि उस धन से भी तुम्हें तृप्ति ना हो तो उसी प्रकार दूसरी बत्ती जलाकर दूसरे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल देना। जहां वह बत्ती बुझे वहीं जमीन खोदने पर तुम्हें जो कुछ प्राप्त हो उसी पर संतोष करना और यदि उस पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो तीसरे दिन तीसरी बत्ती लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना और वहां से जो कुछ भी मिल जाए वही तेरे लिए काफी होगा। लेकिन चौथी बत्ती बिल्कुल न जलाना और ना ही उत्तर दिशा की ओर जाना। अगर हमारा कहना नहीं मानेगा तो तुझे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। महात्मा जी से वह बत्तियां लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आया। आधी रात के समय एक बत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और जहां वह बत्ती बुझी वहीं रुककर धरती खोदने लगा। यहाँ उसे तांबे की खान प्राप्त हुई, लेकिन इससे लोभी व्यक्ति को कुछ प्रसन्नता न प्राप्त हुई, बल्कि वह तांबे की खान को पूर्वोत दबाकर उस पर निशान लगाकर घर लौट आया। दूसरी रात्रि को वह बत्ती जलाकर जब दक्षिण दिशा की तरफ गया, कुछ दूर चलने पर बत्ती के बुझ जाने से जब उसने जमीन खोदी तो वहां से चांदी की कान निकली, परंतु यहाँ भी उसकी तृप्ति ना हुई और उसे दबाकर निशान लगाकर वहां से लौट आया। तीसरी रात्रि में तीसरी बत्ती जलाकर पश्चिम दिशा की ओर गया। जहां वह बत्ती बुझी तो उसने धरती खोदनी आरंभ कर दी। यहाँ पर उसे झिलमिलाती स्वर्ण की खान मिली। सोने की खान को देखकर मन में प्रसन्न होकर सोचने लगा कि एक से बढ़कर एक अमूल्य वस्तु खान में से निकल रही है, अतः चौथी इनमें से भी बढ़कर अवश्य कोई मूल्यवान हीरे जवाहरात की होगी, इसलिए आज इसे नहीं लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने उसे दबाकर और वापस घर चला गया। महात्मा जी ने उसे कष्ट व पश्चाताप वाली जो बात कही थी वह नितांत भूल गया। चौथी रात को वह चौथी बत्ती जलाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते जहां बत्ती बुझी तो वहां पर ही वह पृथ्वी खोदने लगा। कुछ जमीन खोदने पर उसे नीचे की तरफ एक अति सुंदर दरवाजा दिखाई दिया। जब वह दरवाजा खोला तो उसे वहां एक गुफा सी दिखाई दी जिसके चारों ओर सुंदर बागीचा था और साथ ही एक कमरा भी जो कि बाहर से बंद था। इस लोभी व्यक्ति ने कमरे का द्वार खोला और अंदर दाखिल हुआ तो भीतर जो एक अन्य व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। दरवाजे के खुलते ही अंदर वाला व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बाहर निकल आया और दरवाजे पर पहले की भांति ही सांकल चढ़ाते हुए धन लोलुप से कहने लगा, मैं भी धन के लोभ के कारण ही यहाँ कब से कैद पड़ा था। अब तुम भी उस समय तक यहीं रहना जब तक कि तुम्हारे से ज्यादा तृष्णा वाला कोई व्यक्ति आकर तुम्हें न छुड़ाए।